साथियों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हम किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर में। ये आप सामने पुल देख रहे हैं, मतलब ये किसान क्रांति गेट के पास हम खड़े हैं और किसानों का लंबा संघर्ष चल रहा है इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। इस देश में भूख का व्यापार ना हो, इसलिए किसानों का संघर्ष चल रहा है। और आपको सामने एक लंगर दिखा रहे हैं। लंगर, ये लंगर अंदर भी लगे हैं, बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं, लेकिन इस लंगर को बाहर इसलिए लगाया गया महामारी को देखते हुए। किसान आंदोलन से बाहर के जो श्रमिक भाई हैं आसपास के, वो अंदर जाते थे लंगर चखने। तो इस महामारी को ध्यान में रखते हुए किसान एकता मोर्चा कमेटी ने फैसला किया कि श्रमिक भाइयों के लिए इस विपरीत परिस्थिति में उन्हें हम भूखा तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लंगर की व्यवस्था बाहर कर देते हैं। ये गेट नंबर 2 किसान क्रांति गेट है, यहाँ पे लंगर लगा हुआ है। और एक गेट नंबर 1 के पास खोड़ा जो कॉलोनी है उसके पास भी लंगर लगाया गया है। ऐसे ही लंगर जो श्रमिक भाई हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनके लिए लगाया गया है ताकि वो लोग आएँ और आराम से खाना खाएं, उनको कोई आपत्ति ना हो। इस महामारी में हम लोग उनके साथ हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग उन्हें किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके हाल पर नहीं छोड़ेंगे। ये है किसानों की कहानी, ये किसानों का संघर्ष, ये किसानों का अपने श्रमिक भाइयों, अपने देश के गरीब शोषित वंचितों के प्रति प्यार। और आपको सामने दिखाएंगे, ये रास्ता दिल्ली जाता है जहाँ पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाया है। और आप सामने देखेंगे हवेली खड़ी है। ये हवेली कंक्रीट की बनी है। जैसे ये हवेली कंक्रीट की बनी है, इस हवेली के हुक्मरानों का दिल भी कंक्रीट का है। इस विपरीत परिस्थिति में ही नहीं, किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये लोग इस देश के शोषित वंचित लोगों को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। इस देश के लोगों को ये लोग कुछ इंसान समझते ही नहीं हैं। उन्हें जानवर समझते हैं, उन्हें मशीन समझते हैं, उन्हें कंक्रीट समझते हैं। ये जो हवेली खड़ी है, ये इस देश के श्रमिकों के श्रम की बदौलत खड़ी है। इस पे ना जाने कितने श्रमिकों का पसीना बहा होगा, कितनों ने इसमें अपना श्रम दिया होगा। लेकिन आज इस विपरीत परिस्थिति में वो श्रमिक कहाँ हैं? क्या है हवेली के मालिक उनका हाल चाल जाने? कहाँ है? कुछ पता नहीं, किस हाल में है कुछ पता नहीं। उनका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। ये होता है हवेली के जो हुक्मरान हैं उनका दिल। हवेली कंक्रीट की, उनका दिल भी कंक्रीट का हो जाता है। उन्हें आम इंसान से, शोषित वंचित समाज से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई जुड़ाव नहीं होता उनका। इसलिए मैं आप सबसे, भारत के उन लोगों से कहना चाहता हूं, शहरी आबादी से कहना चाहता हूं, जिनको लगता है कि ये संघर्ष सिर्फ किसानों के लिए है, तो वो गलत है। आज शहरी आबादी के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं। मैं उन शहरी आबादी के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग क्यों रो रहे हो? अगर आज आप लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे हो और ये जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, आप इनका मजाक उड़ाते हैं। कल जब रोटी महंगी हो जाएगी, दाल चावल आटा जब महंगा हो जाएगा, खाद्यान्न सामग्री महंगी हो जाएगी, तब आप लोग रोओगे कि सरकार ने बहुत महंगाई बढ़ा दिया। तब आपको समझ में आएगा। आज समझ में नहीं आएगा कि इस देश का किसान संघर्ष कर रहा है आपके लिए। तो आप लोगों को लगता है कि किसान अपने लिए संघर्ष कर रहा है। शहर में रहने वाले लोगों, समझो, इस देश का किसान बहुत संवेदनशील होता है, वो सबके लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए आप लोग इस संघर्ष को समझो और इस संघर्ष से जुड़ो। अगर नहीं जुड़ोगे तो जिस तरह आप लोग आज ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए रो रहे हो ना, आने वाले कल में आप लोग रोटी के लिए रोओगे, बोलोगे सरकार ने बहुत महंगाई बढ़ा दिया। आज आप लोग बोल रहे हो कि सरकार ने हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं किया, लोग मर रहे हैं। कल आप रोओगे कि सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दिया कि हम क्या खाएं, कैसे जिएं। इसलिए आप लोग अपने घरों से बाहर निकलो, चार दीवारी से बाहर निकलो। और इस देश में जो किसानों का संघर्ष चल रहा है, किसानों का संघर्ष अपने लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए चल रहा है। इसलिए आप लोग अपने घरों से बाहर निकलो और इस देश की बुनियाद को, भारत के गांवों को, भारत के किसानों को, भारत के श्रमिकों को, भारत के शोषित वंचित लोगों को मदद करो, उन्हें मजबूत करो। और इस तानाशाही सरकार को ये बताओ कि हम सब भारतवासी एक हैं। ये संघर्ष किसी एक वर्ग का नहीं है, ये संघर्ष प्रत्येक भारतवासी का है। इसलिए आप सब लोग अपने घरों से बाहर निकलो, अपनी आरामदायक कोठियों से बाहर निकलो और इस देश को बचाने के लिए संघर्ष करो। मेरा मेन फोकस शहरी आबादी के लोगों पे है, जो हर पल जब गांव के लोग आते हैं तो उनका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि भारत वही है। वो जो लोग हैं शहरी आबादी के, वही भारत हैं। उनको जो सही मायने में गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको ना तो पसंद है, ना वो उनसे संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जितने भी क्रांतिकारी हैं गांव में पैदा होते हैं। क्रांतिकारी संघर्ष से पैदा होते हैं, शरण से नहीं। आप लोग शरण में रहने वाले लोग हो, आप पूंजीपति समर्थित लोग हो, आप पूंजीवादी लोग हो। इसलिए आप सब लोग इस देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, शोषितों का संघर्ष को समझो और अपने आरामदायक कोठरियों से, अपनी हवेलियों से बाहर निकलो और इस किसान आंदोलन को मजबूत बनाओ।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रांतिकारी सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।